हेलो बच्चों, let's read the question. Question says the minimum value of mod of x plus mod of x plus 1 by 2 plus mod of x minus 3 plus mod of x minus 5 by 2 is ऑप्शन है 2, 4, 6, 8. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. तो इसमें mod of x इक्वल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. 4x लेस देन 0 ये माइनस x होगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये x होगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास. अब इसमें ये जो फंक्शन दिया रखा है इसको हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एंड प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 बाई 2. यहाँ पर देखो इसमें हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पर ये मॉड ब्रेक होगा उसमें 0 है, -1 बाई 2 है, 3 है और 5 बाई 2 है. इनमें जो सबसे छोटा पॉइंट है वो -1 बाई 2 होगा. तो इस फंक्शन को जब हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर तो स्टार्ट करेंगे किससे, -1 बाई 2 से. -1 बाई 2 केस में ये सारा नेगेटिव होगा तो -x मिलके कितना आ जाएगा, माइनस का 4x. और यहाँ आएगा -1 बाई 2 और ये प्लस का 5 बाई 2 तो ये 4 बाई 2 बनेगा. 4 बाई 2 कितना हो गया, 2 हो गया. और ये प्लस का 3 आएगा तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5. ठीक है, फिर हम चलते हैं फर्दर. अब यहाँ से हम लेंगे -1 बाई 2 से तो क्या ले लेंगे हम, ग्रेटर, और लेस देन ले लेंगे 0. जब 0 से लेस लेंगे तो ये x प्लस 1 बाई 2 ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव आएगा और ये -x आएगा तो x कैंसिल हो गया. यहाँ पे आएगा प्लस का 1 बाई 2 और ये दोनों भी नेगेटिव होंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 5 बाई 2 प्लस का 1 बाई 2 कितना हो गया, 6 बाई 2 है ना. और 6 बाई 2 जब हम करेंगे तो 3 आएगा. ठीक है, और ये प्लस का 3 ये मिलके कितना आ जाएगा, 6. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2x बचेगा यहाँ पे, -2x और प्लस क्या आ जाएगा, 6. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब हम चलते हैं यहाँ पर 0 से लेस देन, देखो 0 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो 5 बाई 2 आएगा तो 0 लेस देन 5 बाई 2. अब उस वाले केस में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव होंगे, है ना. तो x तो रहा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म बचेगी. तो यहाँ से तो आएगा प्लस का 1 बाई 2 और ये आएगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस का 5 बाई 2 तो 6 बाई 2 आएगा. 6 बाई 2 कितना हो गया, 3 हो गया. और ये भी नेगेटिव आएगा तो 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया. तो यहाँ पे 6 कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है, फिर हम चलते हैं यहाँ पे 5 बाई 2 से ग्रेटर और किससे लेस ले लेंगे, 5 बाई 2 के बाद अगला पॉइंट 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा लेस देन 3. अब उस केस में ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा तो x मिलके 3x हो गया और ये -x तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 2x. ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ से +1 बाई 2 बचेगा और यहाँ से -5 बाई 2 तो ये बना आपके पास माइनस का 4 बाई 2 मतलब माइनस का 2. और ये चूंकि +3 है तो -2 + 3 मिलके कितना हो गया, 1. तो ये प्लस का 1 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. अब हम चलते हैं फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो फिर ये सारे पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x और इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 5. तो ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है. अब इसमें देखिए हम फर्दर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, बेसिकली कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसके कर्व में कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं वो हम ले लेंगे. यहाँ पे यहाँ से हमने ले लिया -1, ये ले लिया -1 बाई 2, फिर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर हमने क्या ले लिया 1, फिर यहाँ पर हमने ले लिया 3 बाई 2, फिर 2, फिर 5 बाई 2 और फिर हमने क्या ले लिया 3. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. अब इसमें इधर भी हम ले लेते हैं. यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, अब देखो इसमें अब लेस देन -1 बाई 2 है तो लेस देन -1 बाई 2 के लिए
अगर हम यहाँ पे देखो -1/2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, -2 + 5 हो जाएगा। ये मैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही तो होगा, तो 2 + 5 होगा तो 7 आएगा ये। तो यहाँ पे 7 और ये 1/2 यहाँ से, है ना। तो ये हमारा कर्व कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो स्लोप हमारे पास लाइन कहाँ से आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट से। फिर इसके बाद फर्दर अगर हम चले आगे तो ये तो आ गए हमारे पास -4x है, इसको थोड़ा सा और हम इस तरह से ले लेते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास क्या, -2x + 6। यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव है और ये y एक्सिस को 0 पुट करने पे कहाँ मिलेगी, 6 पे, है ना। तो ये लाइन हमारी फर्दर कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखना एक कॉर्नर पॉइंट क्रिएट होगा, ये थोड़ा सा इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ एक कॉर्नर पॉइंट क्रिएट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया और फिर ये आ गया। फिर इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, y = 6 से 0 to 5/2। तो ये 0 to 5/2 हम एक इस तरह की लाइन पुट करेंगे जो कि y = 6 है, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, 5/2 तक। फिर उसके बाद अगर हम चलें इसमें फर्दर तो 2x + 1 आ रहा है 5/2 से। अब यहाँ देखो स्लोप तो पॉजिटिव है और इसको जब ड्रॉ करेंगे, है ना, तो यहाँ पे इसमें भी अगर आप 5/2 पुट करोगे ना तो ये 6 ही देगा। तो ये 5/2 पे 6 ही दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्लोप तो हमारे पास सेम ही रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 5/2 से 3 तक। और >3 के लिए 4x - 5 है ना। तो फिर से ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। उसके बाद तो ये > हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, (x + (x + 1/2 + (x - 3 + (x - 5/2)। ठीक है, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 6 आएगी। तो ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।